बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़े के स्नैक तैयार करेंगे जो बहुत ही आसानी से तैयार होंगे और बनकर भी बहुत प्यारे लगेंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। और ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलें जी, फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बोल में 200 ग्राम मैदा डाल लिया है और ये थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खाने वाले जो चम्मच है, वो मैंने 4 चम्मच इसमें सरसों के ऑयल के डाल दिए हैं। आप कोई सा भी घी या ऑयल डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मसल मसल के कर लूँगी मिक्स। अच्छे से घी को आटे में मसल मसल के मिक्स कीजिए। और अब ये मुट्ठी बनना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब है कि आटा गूंदने के लिए रेडी है। और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गूंद लूँगी। अच्छे से आटा गूंदना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आटा गूंदना है। ना ज़्यादा सख्त करना है, ना ज़्यादा इसे नरम करना है। ज़्यादा मेहनत नहीं होगी आपकी इन स्नैक्स पर और बहुत ही मज़े के स्नैक बन के तैयार होंगे। ये देखें जी, आटे को मैं गूंद चुकी हूँ और ये एक डो बन चुकी है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। देखें जी, अच्छे से इसे कवर कर दें, अच्छे से इसे ढाँप के रख दें ताकि इसके ऊपर खुश्क आटा ना आ जाए। ये अब मैं इसे ऑयल लगा दूंगी। अच्छे से ग्रीस करके इसे कवर कर दीजिए। हाथ से लगा लें, ब्रश से लगा लें, बस अच्छे से ग्रीस करके इसे ढक दें। ये 10 मिनट के लिए इसे मैं रख दूंगी। और दूसरी तरफ मेरे पास है जी हाफ के जी आलू, यानी कि आधा किलो। और मैंने उसे उबाल के अच्छे से मैश कर लिया था। मेरे पास है जी नमक, वो हस्बे जायका लें। सुरख मिर्च पाउडर है आधा चम्मच। और ये मेरे पास आधा चम्मच जीरा है। चौथाई चम्मच मेरे पास काली मिर्च है। और ये मोटी कूटी मिर्च है जो मेरे पास, ये भी आधा चम्मच है। और ये गरम पिसा हुआ मसाला, ये भी चौथाई चम्मच है। और सभी मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को मैं डाल के बाकी जो मसाले रह गए वो भी इसमें डालूंगी। ये देखिए, ये सभी मसाले मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 7-8 सब्ज़ मिर्चें थी, मैंने बारीक बारीक काट ली है। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है। ये एक कटोरी मैंने सब्ज़ धनिया की ले ली है। धनिया बहुत ही अच्छा लगता है इन चीज़ों में। और ये लीमू की है 4 चम्मच मेरे पास। ये मैंने फ्रिज में रख के इनके क्यूब्स बनाए हुए हैं, सेव किया हुआ है। आपके पास फ्रेश जूस हो तो वो भी आप निकाल के डाल सकते हैं। और ये जी कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, ये मैंने 4 चम्मच ले लिए जो खाने वाले होते हैं। और चम्मच जो है वो मैं खाने वाली चम्मच ही यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 4 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। आपके पास आलू जितने हो आप उसी हिसाब से कॉर्नफ्लोर डालिएगा। और मसाले भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। धनिया आपका अच्छे से खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अच्छे से डो बन चुकी है। और अब मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक शापर ले लें, कोई सा भी शापर हो आपके पास, कोई मसला नहीं, साफ होना चाहिए। अब मैं इसे बेलन स्टिक की मदद से बेल लूँगी और इसे प्यारी सी शेप में, इक्वल शेप में ना मैं इसे बेल लूँगी। गोल हो चौरस हो कोई मसला नहीं है, बस इसकी शेप इक्वल होनी चाहिए, कहीं से मोटा या कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। और ये हमें रोटी से मोटा रखना है थोड़ा सा। मैं अभी आपको इसकी कटिंग के बाद दिखाती हूँ कि आपको कितना मोटा रखना है इसे। ये जी मैं इसे बेल चुकी हूँ। अब जो शापर है मैं उसे कैंची की मदद से काट लूँगी। एहतियात से काटिएगा कि जो हमारी ये आलू की टिक्की बनी हुई ना, ये ना ख़राब हो जाए। ये जो बड़ी सी टिक्की बना के हमने अभी तैयार की है, ये ध्यान से इसे काट लीजिएगा। इस तीनों तरफ से मैं काट चुकी थी। ये देखिए, ये इसकी कटिंग हो चुकी है शापर की।
और अब आगे देखते हैं क्या करना है इसके साथ। ये मैंने एक गिलास ले लिया है। आप कोई सी भी चीज़ ले लें, बस इसके जो किनारे हो ना वो तेज़ होने चाहिए ताकि फ़ौरन से इसकी कटिंग हो जाए। ये ऐसे गिलास की मदद से मैं पूरी टिक्की पे ना निशान लगा लूँगी, जितने भी हमारे बन के तैयार होंगे उतने। ये भी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितना मोटा होना चाहिए। ये देखें जी, ऐसे आपके जो भी चीज़ हो उसके किनारे बारीक होने चाहिए, तेज़ होने चाहिए, जल्दी से काट दें। ये देखें जी, इतना मोटा होना चाहिए आपके रोल को। सभी निशान मैं लगा चुकी हूँ। और अब ये जो बाकी के आलू हैं मैं निकाल रही हूँ, इनकी मैं दोबारा से बेल के इनकी मैं बना लूँगी टिक्कियाँ। ये बहुत ही मज़े के पोटैटो स्नैक जैसे तैयार होंगे बन के। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे पास जी मैंने एक ढक्कन ले लिया है, सोया सॉस की बोतल का मैंने ढक्कन उतार लिया। आप कोई सा भी ढक्कन ले लें, ऐसे गोल होना चाहिए, उसके भी किनारे जो है वो तेज़ होने चाहिए, जो फ़ौरन से काट दें। ऐसे जी अब हम इसे रिंग बनाते जाएंगे दरमियान से, और इसके दरमियान से ही निशान लगाएंगे। सभी को मैं निशान लगा के तैयार कर चुकी हूँ और अब मैंने इनसे अलग कर लूँगी। ये देखिए जी, सभी जो जी रेडी हो चुके हैं निशान लग के। ये अब देखें जी, ये निकाल के दिखाती हूँ आपको। अब मैं सभी को ऐसे निकाल लूँगी, ये रेडी हो चुके हैं। अब देखते हैं जी आगे का प्रोसेस क्या करना है। रिंग हो चुके हैं तैयार। ये जी सभी को तैयार कर चुकी हूँ और बहुत एहतियात से आप इन्हें, अब जो हम करेंगे इनकी लेयर, ये देखें जी जो लेयर तैयार करेंगे वो बहुत एहतियात से आपको इनके ऊपर बल देने हैं। ये आटा हमारा देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। इसे शायद 15 मिनट हो गए मुझे रखे हुए, और अब मैं इसे जी दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्से को मैं दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि हवा की मदद से सूखने ना पाए। पंखे चल रहे हैं तो जल्दी सूख जाती हैं चीज़ें, इनके ऊपर जल्दी से खुश्क आ जाता है। या प्यारा सा गोल मटोल सा बनाएंगे पेड़ा। और अब इस पेड़े को लूँगी दोबारा से मैं बेल। ये देखें जी, थोड़ा सा खुश्का लगाए नीचे, और दोबारा खुश्के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बारी खुश्के से काम चल जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा खुश्का लगाएंगे ना उतना फिर वो ऑयल जो ख़राब हो जाता है उसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है ये खुश्का जलने के बाद। अब इसकी मैं रोटी बेल लूँगी। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं ना उतना ही हमें इसे बेलना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। रोटी की तरह देखें जी मैं इसे बेल चुकी हूँ और अब करूँगी मैं इसकी कटिंग। ये देखें जी, जो हम इसकी लेयर की कटिंग करेंगे वो ज़्यादा ना मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इक्वल शेप में आप इसकी लेयर की कटिंग करेंगे तभी हमारे जो जी रिंग रोल के है ना जी फूल वो प्यारे से तैयार होंगे। ये देखिए ये कटिंग कर चुकी हूँ और अब मैं देखते हैं जी आगे क्या करते हैं। अब ऐसे एक एक लेयर को उठा के और रिंग है जी उसे अपने हाथ पे रख के ऐसे अच्छे से गोल गोल घुमाते जाना है, थोड़े थोड़े फासले पे ऐसे। ये देखें जी ऐसे घुमाते जाना है और जिधर जाके आपकी लेयर ख़त्म होगी ना उधर से आप दूसरी लेयर को जोड़ लें। इसी के साथ मैं भी जोड़ के दिखाती हूँ आपको। जैसे ही लेयर ख़त्म होगी आप दूसरी लेयर को जोड़ लें और पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जुड़ जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत एहतियात से जो रोल है उसके ऊपर आपने इसे कवर करना है ना लेयर को, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रोल है वो टूटने ना पाए। उसे ध्यान से हाथ के ऊपर रखिए और जिधर से आपको लगेगा ये टूटने वाला उधर से आप एक तय लेयर के गुजार दें। ये देखें जी ये अभी जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे हाथ की मदद से दबा के इसे जोड़ दें, कोई मसला नहीं है, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसे। ये ऐसे सभी तैयार कर लेने हैं हल्के हाथ से, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। और जिस चीज़ पे मेहनत हुई होती है वो तो ज़्यादा मज़े की बनती है। ट्राई करके देखिएगा।
ये देखें, ये जो सिरा है ना, ये इसे मैं ला के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दूंगी। इसे भी हाथ की मदद से दबा के जोड़ देना। ये देखें जी, प्यारा सा हमारा जी रिंग रोल बन के तैयार हो चुका है। सभी को मैं तैयार कर चुकी हूँ ऐसे ही। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये तैयारी के बाद और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। बस थोड़ा एहतियात से आपने लेयर को इनके ऊपर घुमाना है। और दूसरी तरफ मैंने जी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। सरसों का ऑयल है मेरे पास, और ये गर्म हो चुका है फुल फ्लेम पे। और अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता इन रिंग को डालती जाऊंगी, और जितने रिंग इसमें आएंगे मैं उतने ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएंगे। सिर्फ एक बार ही हमें इसे पलटना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं इसे घुमाना पड़ेगा ऑयल में। ये भी मैं आपको उल्टा के दिखाती हूँ। ये मैंने 1 मिनट के बाद इन्हें उल्टा दिया था, क्योंकि ऑयल मेरा बहुत गर्म था। ज़्यादा देर इसे ऑयल में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये सिर्फ एक बार ही पलटने से ये तैयार हो चुके हैं। और ये अब जी इन्हें निकालने की बारी आ गई है। ये देखें, ये माशाल्लाह कलर देखें कितना प्यारा है आया इन पे। और मैं अभी बाकी भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। खाने में बहुत टेस्टी है, और ये देखने में भी देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी, क्योंकि ये तो आप बना के ही पता है कर सकते हैं कि ये मज़ेदार बने हैं या नहीं। क्योंकि ये इस वक्त तो मैं ही चेक कर सकती हूँ, आप नहीं चेक कर सकते। ये देखिए जी, मज़ेदार से रिंग रोल बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। पोटैटो स्नैक एंड रिंग स्नैक देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारे बन के तैयार हुए हैं जी। आप इसे केचप के साथ खाएं, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ खाएं, हर चीज़ से इसका परफेक्ट जायका आएगा, जिस चीज़ से मर्जी खाएं आप इसे। जी आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे जी, फ़ी अमान अल्लाह।